मित्राः सर्वेभ्यो नमो नमः। हमारे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। नए व्यूअर्स को भी मैं दिल से स्वागत करता हूं। आज हम बच्चे परिवर्तन के बारे में चर्चा करेंगे और मैं आशा करता हूं ये वीडियो को आप लोग अंत तक देखिएगा। बीच में कभी भी स्किप मत कीजिएगा और ये वीडियो अगर पसंद आए तो उसको लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन को प्रेस कीजिएगा और आगे भी शेयर कीजिएगा। चलिए बिना समय गवा के हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ जो लिखा गया है बच्चे परिवर्तन, ये बच्चे का मतलब क्या है? बच्चे का मतलब होता है प्रधान। तो ये बच्चे तीन प्रकार के होते हैं: कर्तृवाच्य, करवाच्य और भाववाच्य। कर्तृवाच्य का मतलब होता है कर्ता प्रधान। जिस वाक्य में कर्ता का प्रधान होता है उसको कर्तृवाच्य बोला जाता है, और जिस वाक्य में कर्म प्रधान रहता है उसको कर्मवाच्य बोला जाता है, और जिस वाक्य में क्रिया प्रधान होता है उस वाच्य को भाववाच्य बोला जाता है। तो हम लोग यहाँ जो लिखे हैं कर्ता, कर्म और क्रिया, उसको कर्तृवाच्य का हम वाक्य लिखेंगे। अभी लिखे हैं तो बालकः विद्यालयं गच्छति। देखो बालकः कौन सा विभक्ति में? प्रथमा विभक्ति में है। विद्यालयं कौन सा विभक्ति में? द्वितीय विभक्ति में है। और गच्छति प्रथम पुरुष एकवचन का लट लकार, क्योंकि ये वाच्य परिवर्तन जो होता है ये सभी लकार में वाच्य परिवर्तन हो सकता है, लेकिन हमारे कोर्स में सिर्फ लट लकार के ऊपर ही वाच्य परिवर्तन आएगा। इसलिए हम आज लट लकार में ही हम सिखाएंगे कि ये वाच्य परिवर्तन कैसे होता है। तो ये जो गच्छति होता है, ये गच्छति क्यों हुआ है? ना गच्छति इसीलिए हुआ है कि ये कर्ता के अनुसार पुरुष और वचन ये हुआ। कर्ता ये जो था बालक है, ये बालक कौन सा पुरुष में है? ये प्रथम पुरुष में है। आप लोगों को पता होगा कि पुरुष तीन प्रकार के होते हैं: प्रथम पुरुषः, मध्यम पुरुषः और उत्तम पुरुषः। अहम, अवाम, वयम, ये तीनों को बोला जाता है उत्तम पुरुषः। तोम, इवाम, इयम, ये तीनों को बोला जाता है मध्यम पुरुषः। ये जो छह को छोड़कर, मतलब उत्तम पुरुष, अहम, अवाम, वयम और तोम, इवाम, इयम, मध्यम पुरुष, ये छह को छोड़कर बाकी जितने भी शब्द होते हैं और उनका जो प्रथमा विभक्ति होते हैं ये सभी प्रथम पुरुष में आ जाते हैं। इसीलिए बालकः ये अहम, अवाम, वयम की तोम, इवाम, इयम नहीं है, इसीलिए बालकः प्रथम पुरुष। देखो गच्छति भी प्रथम पुरुष हुआ, इसलिए मैं इधर लिख दिया हूँ कर्ता के अनुसार पुरुष और वचन। बालकः प्रथम पुरुष एक वचन, गच्छति भी लट लकार का प्रथम पुरुष एक वचन हुआ है। चलिए हम देखते हैं अभी कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में कैसे बदलते हैं। ये कर्मवाच्य में कैसे होता है कि बालकः जो होता है उसको बालकेन हम लोग कर देते हैं, मतलब जो प्रथमा विभक्ति में था कर्मवाच्य में उसको हम तृतीय विभक्ति में बदल देते हैं। फिर कर्म में जो था विद्यालयम, उसको कर्मवाच्य में उसको द्वितीय विभक्ति से प्रथमा विभक्ति में हम लोग बदल देते हैं। इसलिए विद्यालयः बालकेन विद्यालयः गम्यते। ये गम्यते कैसे हुआ? ये तो यहाँ तो गच्छति था ना, तो इसमें गम्यते कैसे हुआ? ना गम्यते इसलिए हुआ, हम लोग वाच्य परिवर्तन जब करेंगे तो क्रियापद को थोड़ा उसका रूप को हम लोग को बदलना जरूरी है। कैसे है ना? मानिए कि यहाँ गच्छति दिया गया है, इधर गच्छति का मूल धातु क्या है? गम धातु। गम धातु में हर धातु जब वाच्य परिवर्तन होता है, हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य को या भाववाच्य को जब हम रूपांतरित करते हैं, परिवर्तन करते हैं, तब क्रिया का रूप परिवर्तन हो जाता है। तो इसीलिए जो गच्छति था, गच्छति का मूल धातु क्या होता है? गम धातु। तो उसमें एक यक प्रत्यय, यक से हम लोग यह इधर लिख दिया गया है, और गम जो यह है गम्य, ये गम्य एक धातु बन गया है। और उसका जो गम्य जो रूप होता है, ये गच्छति तो परस्मैपदी का धातु था, तो इसमें गम्य जो होता है ये आत्मनेपदी सेब धातु की तरह रूप बनेगा। तो जैसे होता है गम्यते, इसीलिए जैसे हम लोग सेब धातु का बोलते हैं सेवते, सेबेते, सेबंते, इसलिए गम्यते, गम्यते, गम्यन्ते।
सेवसे सेवेथे सेवध्वे, गम्यसे गम्येथे गम्यध्वे, सेवे सेवावहे सेवामहे, गम्ये गम्यावहे गम्यामहे। ये जो सेव धातु का जो 9 फिगर्स होते हैं लट लकार के, उसको तुम लोग याद कर दीजिएगा। तो उसके बाद हम लोग उसको मैचिंग करके जिसे हम लिख सकते हैं, अच्छी तरह लिख सकते हैं। तो गम धातु का हम लोग गम्य बना है, फिर आत्मनिपति का सेव धातु कर दिए कि यहाँ गम्यते, इधर गम्यते जो हुआ, तो फिर गम्यते क्यों हुआ, यहाँ गम्यन्ते क्यों नहीं हुआ, फिर गम्य से क्यों नहीं हुआ, कि यहाँ जो विद्यालय कर्म है, इधर मैं लिख दिया हूं, ये जो गम्यते है कर्म के अनुसार पुरुष और वचन होगा। अर्थात जो क्रियापद है वो विद्यालय जो प्रथमा विभक्ति वाला है वो कर्म को ही फॉलो करता है, तो इसीलिए गम्यते हुआ। अगर इधर हम लोग दूसरे एग्जाम्पल देते हैं, अगर हम लिखेंगे कि वानराः व वानराः फलानि खादति, वानराः, फिर एक बार बोलता हूं, वानराः फलानि खादति, तो उसको अगर वाच्य परिवर्तन करेंगे क्या होगा, वानराः प्रथमा विभक्ति में था, उसका तृतीय विभक्ति में करने से क्या हुआ, वानरेण। फलानि, फलानि को जो द्वितीय विभक्ति में था उसको भी प्रथमा विभक्ति में अगर कन्वर्ट करेंगे तो फलानि भी होगा। फिर फलानि कर्म हुआ, फिर कर्म को अगर जब क्रियापद फॉलो करेगा तब जाके होगा खाद्यन्ते। खाद्य धातु का यह जोड़ देने से खाद्य होगा, और खाद्य को लेकर हम सेव धातु की तरह करेंगे, सेवते सेवते सेवन्ते, खाद्यते खाद्यते खाद्यन्ते, इसलिए वानरेण फलानि खाद्यन्ते। ठीक है, अभी मैं एक फार्मूला बता रहा हूं, जो कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य को इधर नीचे लिख दिया गया है। अभी कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य से कर्मवाच्य को जब हम रूपांतरित करते हैं तो कैसे होता है, उसको एक फार्मूला होता है 1 2 3 1। 1 2 3 1 का मतलब क्या है ना, 1 का मतलब प्रथमा विभक्ति है, 2 का मतलब द्वितीय विभक्ति है, 3 का मतलब तृतीय विभक्ति है, 1 का मतलब प्रथमा विभक्ति है, वर्ब का मतलब क्रियापद है। कर्तृवाच्य में 1 मतलब कर्ता प्रथमा विभक्ति में होगा और कर्म द्वितीय विभक्ति में होगा, और वर्ब जो क्रियापद है ये 1 को फॉलो करेगा, मतलब प्रथमा विभक्ति को फॉलो करेगा। फिर कर्मवाच्य में जब होता है 1 फिर 3 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब प्रथमा तृतीय विभक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर द्वितीय विभक्ति में जो कर्म था वो प्रथमा विभक्ति में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर ये जो वर्ब क्रियापद है ये फिर 1 को फॉलो करेगा, मतलब प्रथमा व्यक्ति कौन सा है, वो कर्म है और कर्म को फॉलो करता है। तो अभी जो यहाँ जो लिख दिया गया है बालकः विद्यालयं गच्छति, सिर्फ बालकः में तृतीय विभक्ति होगा क्या, नहीं, बालक जो कर्ता है, कर्ता का भी विशेषण जो होगा तो उसका भी परिवर्तन होगा। मानिए कि अगर हम इधर लिख दिया हूं, इधर अगर बोलेंगे बालकः विद्यालयं गच्छति, बालक से पहले अगर बोलेंगे कि सुंदरः बालकः विद्यालयं गच्छति, इधर भी बालकेन जो हुआ तो सुंदर का भी सुंदरेण भी होगा, तो सुंदरेण बालकेन। फिर विद्यालयं जो द्वितीय विभक्ति में कर्म में जो द्वितीय विभक्ति हुई है, तो कर्म में अगर विशेषण लगा दिया जाएगा तो उसका भी परिवर्तन हो जाएगा। विद्यालयं जो द्वितीय विभक्ति में था उसका प्रथमा विभक्ति में करते हैं, उसका जो विशेषण होता है ये विशेषण भी परिवर्तन, वो भी प्रथमा विभक्ति में परिवर्तन हो जाता है। जैसे अगर करेंगे तो सुंदरः बालकः मनोरमं विद्यालयं गच्छति, अगर सुंदरेण बालकेन मनोरमः विद्यालयः गम्यते, मतलब कर्ता के साथ साथ उसका विशेषण का भी परिवर्तन होता है, कर्म के साथ साथ उसका विशेषण भी परिवर्तन होता है, लेकिन क्रिया का जो क्रिया विशेषण होता है उसका परिवर्तन नहीं होता है। अगर हम बोलेंगे बालकः विद्यालय में शनैः शनैः गच्छति, तो शनैः शनैः नहीं होगा, कि शीघ्रं गच्छति, शीघ्रं का भी परिवर्तन नहीं होगा। क्रिया विशेषण का परिवर्तन नहीं होता है, कर्म का विशेषण और कर्ता का विशेषण परिवर्तन होता है। इसके बावजूद भी किस किस का परिवर्तन नहीं होता है, हम लोग का ये 3 चीज है, कर्ता कर्म क्रिया। कर्ता का विशेषण का परिवर्तन होगा, कर्म का विशेषण का परिवर्तन होगा, क्रिया का विशेषण का परिवर्तन नहीं होगा। उसके बाद बाकी भी वाक्यों में बहुत सारे शब्द पद होते हैं, जैसे तृतीय विभक्ति वाला पद होते हैं, चतुर्थी विभक्ति वाला, पंचम विभक्ति वाला, षष्ठी विभक्ति वाला, सप्तम विभक्ति वाला, ये सभी पद भी हो सकते हैं। इसीलिए कर्ता कर्म क्रिया को छोड़कर बाकी सभी पदों का अगर वाक्य में है तो जैसा है उसी तरह बन के रहेंगे। तो अगर करेंगे कि बालक, अगर यहाँ अगर कुछ विभक्ति में दिया जाएगा, बालक माने कि उदाहरण देते हैं
कि बालकः कलमेन लिखति। तो बालकः कलमेन जो लिखति इधर लिख दिया गया, यहाँ बोला गया है बालकः कलमेन लिखति, तो बालक को परिवर्तन करेंगे, बालकः बालकेन हो गया। फिर कलमेन जो है कलम से लिखता है, कलमेन तृतीय विभक्ति में, इसमें परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए बालकेन कलमेन लिख्यते। इसी तरह होगा। जब हम कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य को रूपांतरित कर रहे थे, उसका भी और कुछ उदाहरण को हम देखते हैं कि कर्तृवाच्य कर्मवाच्य में 3 एग्जाम्पल दिया हूं। पहले सेंटेंस में दिया हूं वानराः फलानि खादन्ति, ये कर्तृवाच्य में है। देखिए वानराः प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में है, फलानि द्वितीय व्यक्ति बहुवचन में है, खादन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन में है। ये जो खादन्ति है ये वानरा को फॉलो करके हुआ है, ये प्रथम पुरुष बहुवचन, ये भी प्रथम पुरुष बहुवचन। उसको जब हम कर्मवाच्य में रूपांतरित करते हैं तो वानराः प्रथम व्यक्ति में था, तो बालकः बालको बालकाः, वानरः वानरो वानराः। तो तृतीय व्यक्ति में बालकेन बालकाभ्याम बालकैहि और वानरेण वानराभ्याम वानरैहि, इसलिए वानराः ये प्रथमा बहुवचन में था, इसलिए ये तृतीय बहुवचन में होगा वानरैहि। तो फलानि, ये भी फलानि होगा। ये फलाहा क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये नपुंसक लिंग में है। जब हम ध्यान रखिए, जब हम द्वितीय से प्रथमा को लाके लिखेंगे कर्मवाच्य में, तब हम कर्म का लिंग को थोड़ा सा देखेंगे। नहीं तो कभी कभी नपुंसक में प्रयोग हुआ होगा या स्त्रीलिंग में प्रयोग हुआ होगा, तो उसको जब हम प्रथमा को लाएंगे तब हम विभक्ति बनाने में उसका स्पेलिंग अशुद्ध हो जाएगा। तो इसीलिए तो ये प्रथमा व्यक्ति, ये द्वितीय व्यक्ति बहुवचन नपुंसक में था, फलम फले फलानि, उसका भी प्रथमा व्यक्ति द्वितीय व्यक्ति में फलम फले फलानि, फलम फले फलानि, प्रथमा द्वितीय। जब प्रथमा को हम कन्वर्ट करेंगे तो फलानि का फलानि रहा। तो खाद्यंत क्यों हुआ ना? खाद्यंत इसीलिए हुआ, ये फलानि को फॉलो किया, वानरी तृतीय व्यक्ति में है और फलानि प्रथमा व्यक्ति बहुवचन में है, इसलिए खाद्यंत भी प्रथम पुरुष बहुवचन हुआ। ये प्रथम पुरुष, ये पुरुष भी फॉलो करेगा, कर्म का पुरुष, ये कर्ता का पुरुष को फॉलो करेगा, ये कर्म का पुरुष को फॉलो करता है। क्रिया हमेशा, जैसे हम लोग एक फॉर्मूला में लिख दिया गया है, लिखे हैं कि 1 2 3 1 भी अकॉर्डिंग टू 1। इसका मतलब होता है प्रथमा द्वितीय, प्रथमा को जब कर्मवाच्य में रूपांतरित करते हैं कि प्रथमा तृतीया बन जाएगा, द्वितीय प्रथमा बन जाएगा, और क्रिया जो होता है व क्रियापद जो होता है ये हमेशा 1 को फॉलो करेगा। 1 का मतलब प्रथमा व्यक्ति को ही फॉलो करता है। तो इसका मतलब होता है कि ये जो 1 मतलब प्रथमा व्यक्ति हुआ, उसका पुरुष क्या है ना? उसका प्रथम पुरुष बहुवचन में है, इसीलिए खाद्यंत भी प्रथम पुरुष बहुवचन में हुआ। दूसरा उदाहरण देखते हैं, शिक्षकः माम पृच्छति। ये जो पृच्छति हुआ शिक्षक के लिए हुआ, तो उसको जब हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं, शिक्षकः प्रथमा व्यक्ति एक वचन में था, तृतीय व्यक्ति एक वचन में हो गया, तो शिक्षकेण। तो माम अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, माम द्वितीय अस्मत् शब्द का द्वितीय व्यक्ति एक वचन में था माम, तो उसका जब हम प्रथमा व्यक्ति में करेंगे तो अहम करेंगे। फिर क्या हुआ? तो अहम, अभी ये जो पृच्छति है, ये पृच्छति तो शिक्षक को फॉलो किया, ये पृच्छति को किसको फॉलो करेगा? ये अहम को फॉलो करेगा। अहम कौन सा पुरुष में है? अहम उत्तम पुरुष एक वचन में है, इसीलिए यहाँ पृच्छ्य हुआ। जैसे हम लोग बोलते हैं सेवते सेवते सेवंते, सेवसे सेवते सेवते सेवे, इसीलिए यह भी लग गया, तो प्रच धातु का यह लगने से पृच्छ्य हो गया। तो पृच्छ्य से पृच्छ्यते पृच्छ्यते पृच्छन्ते, पृच्छ्य से पृच्छ्यते पृच्छ्यद्वे, पृच्छ्ये पृच्छ्यावह पृच्छ्यामः। तो उत्तम पुरुष एक वचन में है, इसलिए ये भी उत्तम पुरुष एक वचन में हुआ। फिर मध्यम पुरुष का भी एक एग्जाम्पल में दिया हूं, तो अहम त्वाम कथयामि, ये अहम कथयामि, ये अहम को फॉलो किया, उत्तम पुरुष एक वचन, ये भी उत्तम पुरुष एक वचन हुआ। तो उसको जब हम कर्मवाच्य में परिवर्तन करते हैं, अहम हो गया मया, फिर त्वाम द्वितीय व्यक्ति में था, ईस्मत् शब्द का प्रथम व्यक्ति में हो गया त्वम, फिर ये जो कथयामि था यहाँ, ये कथ धातु का ये लगता है कथ्य, और कथ्यते कथ्यते कथ्यन्ते कथ्यसे, ये तोम को मध्यम पुरुष एक वचन है और मध्यम पुरुष एक वचन को ये फॉलो किया है। अभी हम लोग कर्तृवाच्य से कर्मवाच्य को पढ़ाने के बाद हम लोग अभी भाववाच्य को देखते हैं। भाववाच्य का मतलब क्या है वो तो ऊपर लिख दिया गया है। ये भाववाच्य का मतलब होता है कि ये क्रिया प्रधान होता है। तो क्रिया प्रधान क्या है ना? वाक्य में हमारा जो क्रियापद होता है तो उसको थोड़ा सा हम लोग बोलते हैं कि इंग्लिश थोड़ा बोलते हैं, क्रिया जो वर्ब होता है, वर्ब 3 प्रकार के होते हैं, साधारणतः 3 प्रकार के होते हैं। जैसे क्या होता है? मोनोट्रांजिटिव होता है,
फिर इंट्रांजिटिव होता है और डायट्रांजिटिव होता है। सकर्मक क्रियापद व सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, विकर्मक क्रिया। जो भाववाच्य में अकर्मक क्रिया, जो कर्म जिस क्रिया का कर्म नहीं होता है उसी क्रियापद वाला कर्तृवाच्य को जब हम परिवर्तन करते हैं वो भाववाच्य में परिवर्तित हो जाता है। जैसे अगर यहाँ देखें कर्तृवाच्य में दिया है शिशु हसति। हसति एक अकर्मक क्रिया है, जो अकर्मक क्रिया यहाँ कर्म नहीं है, इसीलिए क्या होगा जब हम कर्तृवाच्य जो है इधर अकर्मक क्रिया वाला कर्तृवाच्य है उसको जब हम भाववाच्य में परिवर्तन करते हैं तो शिशु वही तृतीया प्रथमा था तृतीया विभक्ति में परिवर्तित हो जाता है। फिर हसति का वही क्रियापद हस धातु मूल धातु का हस धातु में यह लग जाता है हस्य, उसके बाद शब्द धातु की तरह रूप बनता है। तो इसीलिए शिशुना हस्यते, ये हस्यते किसको फॉलो करेगा? कर्तृवाच्य में कर्ता को फॉलो करता है, कर्मवाच्य में कर्म को फॉलो करता है। तो भाववाच्य में क्रियापद किसको फॉलो करेगा? किसी को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि वहां इस वाक्य में तो कर्म नहीं है और कर्ता तो तृतीय व्यक्ति हो गया, क्योंकि क्रियापद हमेशा प्रथमा व्यक्ति वाला शब्द को फॉलो करता है। प्रथमा व्यक्ति वाला शब्द को फॉलो करने के वजह से यहाँ जो शिशुना जो लिख दिया गया यहाँ तो तृतीय व्यक्ति हो गया। इस वाक्य में प्रथमा व्यक्ति वाला शब्द नहीं होते हैं, तो इसीलिए क्या होता है ना, जो हस्यते इधर लिख दिया हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन। इसका मतलब होता है जब क्रियापद भाववाच्य में बनता है वो हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन में ही बनता है, चाहे कर्ता एकवचन में हो, द्विवचन में हो, बहुवचन में हो, क्रिया हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन में ही बनेगा। अगर मैं इधर लिखूंगा शिशुना हस्यते, अगर इधर शिशुभ्याम कर दूंगा द्विवचन कर दूंगा तो ये भी हस्यते रहेगा। अगर शिशु भी ही करूंगा ये भी हस्यते रहेगा। अगर मैं बोलूंगा अहम हसामि, उसको जो भाववाच्य में परिवर्तन कर दें मया हस्यते, क्योंकि वो हस्यते ही रहेगा। अगर बोलूंगा कि वयम हसामः, उसको जब भाववाच्य में परिवर्तन कर देंगे तो उसका हुआ अस्माभिः हस्यते, युष्माभिः हस्यते, त्वया हस्यते, सर्वैः हस्यते। इसी तरह हस्यते का परिवर्तन नहीं होता है, वो हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन में ही बनकर रहता है। और थोड़ा एग्जाम्पल देते हैं इधर कर्तृवाच्य और भाववाच्य। तो पहले एग्जाम्पल में दिया हूं सरोवरे कमलानि विकसन्ति। इधर सरोवरे कमलानि विकसन्ति, विकसन्ति कमलानि की तरह कमलानि को फॉलो करके हुआ है, उसको जब भाववाच्य में परिवर्तन करते हैं वो सरोवरे रहा। क्योंकि सरोवरे क्यों परिवर्तन नहीं हुआ ना, सरोवरे सप्तम विभक्ति में। पहले मैं बोला था कि तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी ये सभी विभक्ति का परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ कर्ता का विशेषण और कर्म का विशेषण का परिवर्तन होता है। तो इसलिए सरोवर सरोवर होकर रहा है। और कमलानि प्रथम व्यक्ति बहुवचन में था, इसलिए तृतीय व्यक्ति बहुवचन बना दिए, कमलानि हो गया कमलैहि। और विकसन्ति था बहुवचन में, लेकिन यहाँ विकसन्ति ना होकर विकस्यते हुआ, क्योंकि ये किसको फॉलो करने के लिए नहीं है, क्योंकि ये तृतीय व्यक्ति है, ये तो इसको ही फॉलो नहीं करेगा क्योंकि सप्तम व्यक्ति वाला है। इसलिए ये हमेशा प्रथम पुरुष एकवचन में हुआ विकस्यते, सरोवरे कमलैहि विकस्यते। फिर दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, वयम गृहे तिष्ठामः। तो तिष्ठामः वयम को फॉलो किया तो अस्माभिः, वयम हो गया अस्माभिः तृतीय व्यक्ति हो गया, गृह सप्तम व्यक्ति में था वही सप्तम व्यक्ति में रहेगा क्योंकि उसका परिवर्तन नहीं होगा। और तिष्ठामि क्या हो गया स्थियते, ये भी एक वचन हुआ, हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में हुआ। अस्माभिः ये बहुवचन होने के बावजूद उसका फर्क नहीं पड़ा, ये स्थियते एक वचन में ही रहा। ठीक है। अभी तीसरा एग्जाम्पल, जनाः अन्नेन जीवन्ति। जनाः प्रथम व्यक्ति बहुवचन था, उसका तृतीय व्यक्ति बहुवचन बना दिए जनैः। अन्येन तृतीय व्यक्ति में था, तृतीय व्यक्ति तो परिवर्तन नहीं होगा, वही अन्येन होकर रहा। फिर जीवन्ति का यहाँ जीव्यते हुआ, वो भी प्रथम पुरुष एक वचन में हुआ, तो जनैः अन्येन जीव्यते। इसलिए भाववाच्य में जो अकर्मक क्रियापद में भाववाच्य हम लोग परिवर्तन करेंगे तब कर्ता में तृतीय व्यक्ति बना देंगे और क्रियापद को हमेशा प्रथम पुरुष एक वचन में ही करेंगे। तो अभी जब हम वाच्य परिवर्तन करते हैं तो कर्ता और कर्म और क्रियापद ये तीनों का भी अहम भूमिका रहती है। तो कर्ता तो हम बदल देते हैं तृतीय विभक्ति में, कर्म को प्रथम विभक्ति में बदल देते हैं। कभी अगर कर्तृवाच्य में ना आकर कर्मवाच्य में आता है तो उसको भी हम कर्तृवाच्य में बदलने के लिए हम लोग परीक्षा में आएगा, हम बदलेंगे। तो उसको क्या करते हैं ना, जो क्रियापद जो होता है, बहुत सारे क्रियापद होते हैं, तो क्रियापद का कुछ हम लोग इधर लिख दिए हैं कि कुछ कुछ क्रिया का कुछ परिवर्तन होता है। बाकी यहाँ मैं 4 पॉइंट में कुछ क्रियापद का लिस्ट दिया हूँ, उसके बावजूद भी बाकी से जो क्रियापद होते हैं तो ये सभी मूल धातु का
आप लोग यह लगा देना और उसके बाद फिर सेव धातु की तरह बना देना। तो मूल धातु में यह लगेगा और सेव धातु की तरह होगा जब हम कर्मवाच्य और भाववाच्य में उस क्रियापद को प्रयोग करेंगे। तो अभी पहले पॉइंट में दिया हूं, जिस धातु में आ की मात्रा लेता है दा, धा, पा, स्था, मा और गई धातु, इसमें जब क्रियापद में वाच्य परिवर्तन में जब क्रियापद बनाते हैं ये दीर्घ की मात्रा बन जाता है। जैसे दा का हो जाता है दियते, धा का धियते, पा का पियते, स्था का स्थियते, मा का मियते और गई का गियते। तो इस तरह रूप बनता है दीर्घ की मात्रा। इससे थोड़ा थोड़ा याद रखने से हम लोग क्रियापद को अच्छी तरह याद कर पाएंगे। ठीक है। दूसरे में एक लिस्ट दिया हूं री मात्रा वाला, मृ, क्री, ह्री, भ्री, व्री और ध्री। इसका जब हम भाववाच्य या कर्मवाच्य में क्रियापद बनाएंगे इसमें री हो जाएगा। इसमें म्रियते, क्रियते, ह्रू का ह्रियते, भ्रू का भ्रियते, व्री का व्रियते और ध्रु का ध्रियते। इस तरह र की मात्रा और छोटी कर हो जाता है। तीसरे में जी धातु, श्रु धातु, स्तु धातु, हु धातु, जो हर्षईकार मात्रा वाला और हर्षव मात्रा वाला जो धातु को हम वाच्य परिवर्तन में क्रियापद को रूपांतरित करते हैं तब क्या हो जाएगा, वो भी हर्षई वाला दीर्घई हो जाएगा। मतलब जी का जियते हो गया, बाकी जो हर्षव था ये दीर्घ वाला हो जाएगा। तो श्रूयते, श्रु धातु का ये लगेगा श्रु, कभी ये हर्षोकार था फिर हम दीर्घोकार बना दिए तो श्रूयते और स्तूयते हुयते, ये दीर्घोकार बन जाता है, हर्षोकार दीर्घोकार में परिवर्तित हो जाता है। फिर नंबर 4 में क्या दिए हैं कि वद, वद, वच, वस, वह, वप और सो, इसमें वो वाला है। देखिए यहाँ व इस तरह है, ये क्या हो जाएगा ऊ हो जाता है। व जब वाच्य परिवर्तन वो वाला जब वाच्य परिवर्तन में हम लोग क्रियापद को बनाते हैं तब क्या हो जाता है ना, ये व ऊ में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह होता है। वद का हो जाए उद्यते, वच का होता है उच्यते, वस का उच्यते, वह का उह्यते और वफ का उप्यते और सोप का सुप्यते। इस तरह धातु का कुछ मैं लिस्ट इधर दिया हूं और आप लोग अच्छी तरह उसको थोड़ा सा वीडियो को पॉज करके लिख दीजिएगा और ताकि अच्छी तरह याद रह जाएगा। बाकी इसके बावजूद भी जितने धातु होते हैं तो उसका मूल धातु में हम लोग यह लगा के फिर सेव धातु की तरह करेंगे। वाच्य परिवर्तन पढ़ाने के बाद अभी परीक्षा में किस तरह प्रश्न आता है, तो ज्यादातर 3 प्रकार के प्रश्न आते हैं। तो किसी भी प्रकार प्रश्न आ सकता है। तो आजकल 2 प्रकार का आता है ऑप्शन में, और में आता है, किंबा में आता है। तो मैं 3 प्रकार का यहाँ प्रश्न आपके सामने दिया हूँ, तो उसको अच्छी तरह आप लोग स्मरण कीजिएगा। तो क में दिया हूँ बहुविकल्पी प्रश्न MCQ, उसको MCQ वाला आता है इस तरह, शिशु भी कथा ड्यास। तो ये 4 ऑप्शन दिया गया, एक ऑप्शन सही उत्तर है, उसको हम इधर लिखेंगे श्रूयसे, श्रूयते, शृणोति, श्रूयन्ते। तो शिशु भी कथा किस तरह, यहाँ तृतीय व्यक्ति बहुवचन में हुआ, कथा प्रथम व्यक्ति में है और ये प्रथम व्यक्ति को क्रियापद फॉलो करेगा, तो प्रथम व्यक्ति का प्रथम पुरुष एकवचन हुआ तो श्रूयते, शिशु भी कथा श्रूयते। तो इस तरह 3 प्रश्न आएगा। ख में दिया है मंजूषा वाला, हेल्प बॉक्स वाला। इधर में 3 मंजूषा में 3 पद लिख दिया हूं। तो उसमें एक कन्वर्सेशन टाइप का आया है। तो शिक्षक ये बोलते हैं किम त्वं संस्कृतं पठसि, तो छात्र बोलता है छात्रः आम मया संस्कृतम ड्यास। एक नंबरिंग दिया गया। हम लोग इस तरह क्या होता है, हम लोग परीक्षा में इस टाइप का प्रश्नों को लिख देंगे, उसका डैश में उत्तर लिखेंगे। फिर इसको परीक्षा खतिका में उसको क्या करेंगे, तो पूरा प्रश्न को लिख देंगे और डैश को नंबरिंग करके लिख देंगे और फिर मंजूषा के सहायता से हम उसका शून्य स्थान को पूर्ति करेंगे। तो इसमें आम मया संस्कृतम, तो क्या होगा, किम त्वं संस्कृतम पठसि पढ़ धातु में होगा, इसीलिए मया संस्कृतम पठ्यते। शिक्षक किम त्वं पाठं स्मरसि, आम मया पाठः स्मर्यते। इधर पाठ किम त्वं पाठस्य अभ्यासं करोसि, आम
मया पाठस्य अभ्यासः क्रियते। तो इस तरह एक क्रियापद वाला फिलप्स, दूसरा कर्म वाला और तीसरा कर्ता वाला, ये तीन प्रकार का वाला ये फिलप्स आता है। फिर ग में इस टाइप का भी आता है, ये आ सकता है किंबा ये आ सकता है। आप लोग क्या करेंगे कि परीक्षा में ये कर सकते हो और ये भी आप लोग कर सकते हैं। तो इसमें क्या है, शिशु चंद्रम पश्यति, तो ये वाक्य को पूरा बच्चे परिवर्तन करना पड़ेगा। फिर छात्रः चित्राणि रचयन्ति, मैं उसका आंसर बोल देता हूँ। शिशु चंद्रम पश्यति, शिशुना चंद्रः दृश्यते। फिर छात्रः चित्राणि रचयन्ति, छात्रैः चित्राणि रच्यन्ते। फिर पाचकेन, ये देखिए ये कर्मवाच्य में आ गया, तो उसको मैं कर्तृवाच्य में हम लोग परिवर्तन करना पड़ेगा हम लोग को। तो पाचकेन भोजनम पच्यते, ये तृतीया को प्रथमा बना देंगे। पाचकः भोजनम नपुंसकलिंग में, वो प्रथमा को फिर द्वितीया में जब कन्वर्ट करेंगे वही वाला भी फिगर बनकर रहेगा। तो पाचकः भोजनम, फिर पाचक को फॉलो करेगा, क्योंकि पच्यते भोजन को फॉलो किया है, ये पच्यते पाचक को फॉलो करेगा, इसलिए पाचकः भोजनम पच्यति। इस तरह 3 सेंटेंस आएगा परीक्षा में, और बहुविकल्पी आ सकता है या मंजूषा वाला आ सकता है। लेकिन परीक्षा में 2 प्रकार का आएगा और में आएगा, आप लोग को चॉइस करना है कौन सा करना है। आज हम लोग अभी वाच्य परिवर्तन यहाँ कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों का कुछ संदेह है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग उनको जो प्रश्न को आप पूछ सकते हैं, लिख के पूछ सकते हैं, तो मैं उसका हल निकालने के लिए प्रयत्न करूंगा। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।